नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सरकार द्वारा ग्रांट की जगह लोन देने से बिगड़ रही यूनिवर्सिटी की आर्थिक हालात, पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह। पंजाब में सीएम सैनी के प्रचार पर दिग्विजय चौटाला ने साधा निशाना। पलाका में ग्रामीणों ने संचालक का पोल्ट्री फार्म न लगाने का मौखिक आश्वासन ठुकराया, बोले लिखित भरोसे तक धरना रहेगा जारी। क्रेडिट कार्ड के नाम पर हो रही साइबर ठगी से पुलिस अधीक्षक ने की सतर्क रहने की अपील। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही सद्भाव यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत रविवार को रादौर विधानसभा क्षेत्र से हुई। गांव धोड़ंग पहुंचने पर कांग्रेस नेता बलिंदर मलिक के नेतृत्व में समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। यात्रा धोड़ंग से शुरू होकर जुब्बल, कांजनू, अलाहर, लक्ष्मीबांस और बरसान से होती हुई करतारपुर में संपन्न हुई। यात्रा के शुभारंभ से पूर्व पत्रकारों से बातचीत में विजेंद्र सिंह ने कहा कि सद्भाव यात्रा किसी चुनावी लाभ के लिए नहीं, बल्कि संगठन और विचारधारा को मजबूत करने के उद्देश्य से निकाली गई है। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, पेंशन योजनाओं और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की यूनिवर्सिटियों को अनुदान के बजाय ऋण देकर कर्ज के बोझ तले डाला जा रहा है, जिससे फीस वृद्धि और शिक्षा के निजीकरण का खतरा बढ़ रहा है। कि जो हमारी 20 या 22 कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं प्रदेश में, उनके ऊपर पिछले 4 साल में 6,500 करोड़ का ऋण चढ़ गया है, क्योंकि सरकार ने शायद 2022 में यूनिवर्सिटीज को ग्रांट एंड एड की बजाय लोन देना शुरू कर दिया है। इसकी आप इम्प्लीकेशन समझिए। इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि यूनिवर्सिटी को बेसिकली ये कह दिया है कि अब आप अपने पैसे का अरेंजमेंट अपने आप कीजिए। यूनिवर्सिटी अपना, अगर खुद ही उन्होंने अपनी व्यवस्था करनी है फाइनेंसेस की, उसका मतलब ये है कि अपनी फीस वगैरह बढ़ाएं सारी की सारी, और ताकि जो आपका समाज का जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो शिक्षा में भी जिनका अभाव है, उनके लिए आप और दरवाजे बंद करते जा रहे हैं। और इसको मैं तो सारा का सारा एक निजीकरण की तरफ इनकी जो एक का रुझान है, शिक्षा को पूरा निजी क्षेत्र में ढकेलने का, मैं तो उसी दृष्टि से इसको देखता हूँ। अकेले चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, उसके पिछले 4 साल में 2430 करोड़ का लोन उन्होंने उठाया है। पंजाब में चुनाव प्रचार को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पर जननायक जनता पार्टी नेता दिग्विजय चौटाला ने तीखा हमला बोला है। यमुनानगर पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री पंजाब में इतनी सक्रियता दिखा रहे हैं तो उन्हें हरियाणा का पद छोड़कर वहीं नेतृत्व संभाल लेना चाहिए। उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से स्पष्ट रुख सार्वजनिक करने की मांग रखी। उनका सवाल था कि यदि पंजाब में भाजपा सरकार बनती है तो क्या हरियाणा को उसका हक दिलाने की गारंटी दी जाएगी। वहीं पेंशन बहाली के मुद्दे पर उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पर भी कटाक्ष करते हुए पंचकुला में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि जनता को गुमराह करने की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी और प्रदेश का युवा सरकार से जवाब मांगेगा। हरियाणा का ओहदा छोड़ करके पंजाब के अंदर बीजेपी की कमान का जो है ना मुखिया बन जाना चाहिए, और वो काम इस तरीके से कर रहे हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि भगवंत मान की जरूरत ही क्यों है पंजाब को। वहां तो हमने पहले ही मुख्यमंत्री भेज दिया है, और पंजाब से इतना ही प्यार है, एसवाईएल का पानी तो लेकर के आइए, एसवाईएल की लड़ाई लड़िए। अब वहां जाकर के आप इस पर स्टैंड क्लियर करिए। मैं आज ये मांग करता हूं नायब सिंह सैनी से, पंजाब में जाकर ये भाषण दीजिए कि अगर हम सत्ता में बीजेपी पंजाब में आई तो हम हरियाणा का पानी हरियाणा को दिलाएंगे। अगर ये बात कह देंगे तो मैं उनको मान जाऊंगा। रादौर के गांव पलाका में प्रस्तावित पोल्ट्री फार्म के विरोध में जारी धरने के बीच रविवार को संचालक दीपक कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने गांव में पोल्ट्री फार्म न लगाने का मौखिक आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया कि लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरपंच बलवीर सिंह ने बताया कि धरना स्थल पर सरपंच एसोसिएशन के प्रधान पम्मी खेड़की सहित अन्य सदस्यों की मौजूदगी में संचालक ने अपनी बात रखी, परंतु कमेटी ने 2 टूक कहा कि जब तक लिखित रूप में भरोसा नहीं दिया जाता धरना समाप्त नहीं होगा। वहीं ग्रामीणों ने भविष्य में किसी भी निर्माण कार्य से पहले पंचायत और ग्राम वासियों की सहमति अनिवार्य रखने की मांग भी रखी। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर हो रही साइबर ठगी को लेकर आमजन को सतर्क रहने की अपील की है। साइबर एडवाइजरी जारी करते हुए उन्होंने बताया कि ठग खुद को बैंक कर्मचारी या कस्टमर केयर अधिकारी बताकर फोन, मैसेज या ईमेल के माध्यम से लोगों से ओटीपी, कार्ड नंबर, सीवीवी पिन व गोपनीय जानकारी हासिल
कर खाते से रकम निकाल लेते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी बैंक फोन या मैसेज के जरिए गोपनीय जानकारी नहीं मांगता। लोगों को अनजान कॉल्स पर भरोसा न करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने और बैंकिंग अलर्ट सक्रिय रहने की सलाह दी है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।